बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर डेली न्यूज़ बज़ वीडियो के साथ हाज़िर हैं। सबसे पहले तो मैं यस्टरडे की वीडियो को एनालाइज़ करूंगा जो मैंने की डेली न्यूज़ बज़ से रिलेटेड। मैंने ये कहा मार्केट रेंज बाउंड रहेगी, मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को एक्टिव होना चाहिए, जिनके पास फंड्स हैं लॉन्ग टर्म के लिए वो इन्वेस्ट करें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स में और अपनी पोजीशंस लेते जाएं अच्छे स्क्रिप्ट्स में। मैंने चंद एक सेक्टर्स का जिक्र किया, उसके साथ साथ मैंने कहा कि जो शॉर्ट टर्म 3 मंथ और 6 मंथ को टारगेट इन कर रहे हैं वो ऑयल स्क्रिप्ट्स में पोजीशन लें, क्योंकि गवर्नमेंट जाती है या रहती है, दोनों केसेस में गवर्नमेंट को हार्ड डिसीजन करने हैं जिसमें ऑयल की प्राइसेस या ऑयल के ऊपर सब्सिडी ख़त्म करनी है। सब्सिडी ख़त्म करते हैं तो भी जो है ऑयल कंपनियों को एडवांटेज होने जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे ही ऑयल की प्राइस बढ़ेगी तो इनका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा। ये तो थी मेरी कल की बात, और मैंने एक एंड पे बात कही थी जो थोड़ी सी डिफरेंट हुई, लेकिन इतनी ज़्यादा डिफरेंट नहीं। वो मैंने ये कहा था कि मार्केट क्लोजिंग जो है वो शायद नेगेटिव ही दे, लेकिन कुछ पॉइंट नेगेटिव देगा। मार्केट ने कुछ पॉइंट पॉजिटिव दी जो कि तकरीबन 58 पॉइंट पॉजिटिव थी। अब अगर हम देखें कि मार्केट के अंदर न्यूज़ क्या है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ी या कम हुई, यस्टरडे मैंने काफ़ी डिटेल चीज़ें बताई थी, क्योंकि इसलिए कि काफ़ी दिनों बाद वीडियो की थी। आज मैं सब थोड़ा सा उसको कैचअप करूँगा। सबसे पहले तो जो मुनरिफ अरकान के ऊपर डिसीजन आया गवर्नमेंट का, सुप्रीम कोर्ट का, गवर्नमेंट उस लिहाज से देखा जाए तो सबसे पहले पंजाब लेवल पे ठीक ठाक डिस्टर्ब नज़र आएगी, और पंजाब लेवल पे हम केसेस और इसी तरह जो कल ईसीपी मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो डिसीजन है वो बड़ा मैटर करेगा, और अल्टीमेटली 90 to 100% चांसेस ये लग रहे हैं कि नून लीग की गवर्नमेंट वहाँ से उड़ जाएगी। अब ये वाइजनेस है कि स्टे करना है या अनसर्टेनिटी को कैरी फॉरवर्ड करना है, तो अल्टीमेटली अनसर्टेनिटी कैरी फॉरवर्ड हो रही है पंजाब लेवल पे। अब जो मैंने ये कहा था कि अगले 48, 72 या 96 घंटे बड़े अहम हैं, गवर्नमेंट कोई भी आए तो ऑयल सेक्टर के अंदर आप पोजीशन लें, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट के अंदर पोजीशन लें। अल्टीमेटली आने वाली गवर्नमेंट या इस गवर्नमेंट को अगर स्टे करना है तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ेंगे, और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके ही हम मेंटेनेबिलिटी की तरफ जाएंगे। अब ये तो नहीं हो सकता कि इमरान खान ने जो क्रेडिबिलिटी बनाई थी ओवर द डिफरेंट कंट्रीज़, उस लिहाज से इमरान खान को वापस लाया जाए और अभी ही फ़ौरन चीज़ें सॉर्ट आउट कर ली जाएं, क्योंकि कुछ रिलीफ पैकेज जो चाइना और डिफरेंट अरेबियन स्टेट की तरफ से पाकिस्तान को था वो शायद कंटिन्यू होता हुआ नज़र आता इमरान खान के केस में। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ नज़र आ रही है वो ख़ुसूसन चाइनीज़ एंड से नज़र आ रही है कि चाइनीज़ एंड से कब अभी उस तरह हमें अप्रिसिएशन या उस तरह की बैकिंग नहीं मिल रही जिस तरह की हमें नॉर्मली मिलती है। और पहली दफ़ा जब उन्होंने इमरान खान जैसे एक लीडर के साथ काम किया तो उन्हें काफ़ी रिलीफ मिला था इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसकी मैंने कल भी एक मिसाल दी थी, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल उस केस में नहीं जाता। अल्टीमेटली अगर ये गवर्नमेंट भी कुछ सेटल होके चाइनीज़ के साथ काम करना चाहेगी तो चाइनीज़ ने तो काम करना है, लेकिन अब जो नज़र यही आता है कि पंजाब गवर्नमेंट का बुरी तरह जॉल्ट आज मिलना इस डिसीजन के बाद, हम यही देखेंगे कि पंजाब गवर्नमेंट का सस्टेन करना नामुमकिनात की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। अगर कल ईसीपी उन्हें बचा भी लेता है तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में बात जाएगी, जो कि अगले 5, 10, 15 दिनों में वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा और पंजाब गवर्नमेंट शायद उड़ जाए। और प्रॉबली यही होगा, कल डिसीजन आता है, अगर NTPTI आ जाता है तो उसमें फिर ये केस होगा कि ये अगले ही दिन शायद सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं, और जो कि मेरे ख्याल में 5 से 10 दिनों में ही उस डिसीजन को विंडिकेट कर दे। तो उस लिहाज से हमें देखेंगे कि पंजाब लेवल पे गवर्नमेंट उड़ते हुए नज़र आएगी, और इस लिहाज से जो हायर लेवल पे कौमी गवर्नमेंट है उसको बहुत बड़ा जॉल्ट नज़र आएगा। और इसी तरह आज के डिसीजन से एक और जो प्रॉब्लम होगी वो ये होगी कि गवर्नमेंट की अब सिर्फ कंसंट्रेशन या मेजॉरिटी एक वोट की रह जाएगी, और वो भी पार्लियामेंट्री लीडर्स का। अब ये क्वेश्चन मार्क है कि अगर GDA की पार्लियामेंट्री लीडर जो है वो फहमीदा मिर्ज़ा है और उनकी टोटल 2 सीटें थी, अगर एक बंदा उनका भी माइनस हो जाए जो जिसने अगर वोट किया है, और इसी तरह अगर काफ लीग के 4 बंदों की सीटें थी और पार्लियामेंट्री लीडर मोहन सलाही है, और अगर 2 बंदे उनके माइनस हो जाएं तो वैसे काफ लीग को मिला के शायद 176 वोट बनते थे, और एक बंदा फोत हो चुका है जो कि कौमी असम्बली में थे, तो टोटल 172 के गर्द वोटिंग बनती है अगर GDA और इस तरह के मामला हों।
लेकिन ऑल ऑफ अबव कुछ तो पीटीआई के लीडर्स ये क्लेम कर रहे हैं कि 169 टोटल वोट रह गए हैं इनके पास। तो इसलिए कौमी लेवल पे भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हम देखते हैं इस चीज़ के बारे में, और एक अनसर्टेनिटी, और सेकेंडली चीज़ें जो हैं वो ख़राब होती हुई नज़र आती हैं। इसमें जो सबसे बड़ा पीटीआई को एडवांटेज होगा वो सदर लेवल पे होगा, क्योंकि पीटीआई के सदर को हिलाने के लिए तमाम लोटों को साथ मिलाना था। अब वो लोटे जो हैं वो वोट ही नहीं डाल सकेंगे, तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। सदर तो पीटीआई का रहेगा। तो ये तो थी आज की अपडेट। अब अगर हम देखें कि आज मार्केट में क्या न्यूज़ रही, उस चीज़ को अब हम देखते हैं कि और फिर मार्केट की अपडेट देखते हैं कि मार्केट कल कैसे रहेगी। तो इस तरह तो हमें क्लियर कट ये नज़र आता है पॉलिटिकल साइड के ऊपर कि हम न्यू इलेक्शन की तरफ हेड तो कर रहे हैं, लेकिन अब ये गवर्नमेंट कितना रेजिस्ट करती है और उसको कितना इस वजह से इम्पैक्ट होता है, ये एक बड़ा पिवटल पॉइंट होगा। और इसी चीज़ को अगर हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है अगले 24 से 48 घंटे हैं। याद रखिएगा यही टाइम है इन्वेस्ट करने का। अगर गवर्नमेंट चली जाती है तो मार्केट बड़ी बेहतर तरीके से रिवाइव करती हुई नज़र आएगी। मैंने कल भी कहा था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एक्टिव हों, अच्छे स्क्रिप्ट में पोजीशन लें। मैंने चंद एक अच्छे स्क्रिप्ट अपने पोर्टफोलियो में डाले हुए हैं, उस लिहाज से उनमें से किसी को भी पिक कर लें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। अनलेस कि मैंने 2-3 स्क्रिप्ट का नहीं जिक्र किया था। जिन स्क्रिप्ट का मैंने कल जिक्र किया था उसमें ATRL भी था, रिफाइनरी सेक्टर था, उसके अंदर मैंने ऑयल सेक्टर की तमाम कंपनीज़ को कहा था किसी में भी पोजीशन ले लें। उसके अलावा मैंने GHNI, GHNL और इसी तरह GGL इनका मैंने जिक्र किया था। इसी तरह IT स्क्रिप्ट्स का मैंने कहा था कि उसमें से किसी का भी पोजीशन ले लें। अब अगर आज की न्यूज़ देखी जाए तो मटेरियल इन्फॉर्मेशन हम वाइज हमारे पास सिर्फ एक ही न्यूज़ है जो है दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड। अच्छा, ये फूड सेक्टर की एक ऐसी कंपनी है जो बड़े वाइज तरीके से अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करती है, और उम्मीद है मैं जल्द ही इस कंपनी के बारे में डिटेल वीडियो करूँगा। इस वक्त जिस प्राइस पे इसका शेयर है, मेरे अपने ख्याल में इसके अंदर पोजीशन लेना 4 से 6 महीनों में हमारी जो पैसे हैं उसको ये 50% रेज लाजमी देगी। तो आई रिकमेंड आज भी जो इन्होंने पोजीशन अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की उसमें तकरीबन $1 मिलियन की इन्होंने एक ऑर्डर की फुलफिलमेंट के बारे में 2 डेस्टिनेशंस जहाँ के फूड कैटेगरीज़ के बारे में इन्होंने जो है अपना ऑर्डर कंप्लीट किया, उसके बारे में ये इन्होंने अपने स्टॉक मार्केट को बताया है। इसके साथ साथ जो अगली न्यूज़ है वो मैपल लीफ कंपनी फैक्ट्री लिमिटेड के बारे में, MLCF के बारे में है, जिन्होंने तकरीबन 25 मिलियन अपने जो शेयर हैं स्टॉक मार्केट से बाय बैक करने की बात की है, जिसका मतलब है 2.5 करोड़ शेयर। टोटल इनके 49 करोड़ शेयर स्टॉक मार्केट के अंदर हैं, और ये इसका रेट जो है वो ये कह रहे हैं मार्केट के अकॉर्डिंग्स, या जब ये नीचे जाएगा तो उस टाइम बाइंग करेंगे ये प्रॉबली। जिसका मतलब है कि इस शेयर की या तो डाउनफॉल आएगा। उसकी रीज़न ये होती है कि जब इस तरह बाय बैक होते हैं तो वो फिर चीप प्राइस पे बाय करने की बात कर रहे होते हैं, और जब डाउनफॉल आता है तो तब ही इसको बाय बैक किया जाता है या बाय किया जाता है। अगर कंपनी वैसे बाय बैक करे और प्रॉफिट में हो तो तब वो अपनी जो ओरिजिनल प्राइस है उससे ज़्यादा कीमत शेयर होल्डर को देती है ताकि वो अनरजिस्टर हो सके। ये एक पॉलिसी होती है ताकि वो अनरजिस्टर होकर जो अपनी शेयर होल्डिंग है वो अपने चंद एक स्टेक होल्डर्स के साथ रखे। डिपेंड्स अपॉन कि कंपनी क्या सोचती है। ये साइकिल ग्रुप की कंपनी है, अल्टीमेटली इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह डिटेल वीडियो लेके आएंगे। इसके साथ साथ अगर अगली हमारे पास न्यूज़ देखी जाए तो हमारे पास न्यूज़ डेडेक्स एंड एटर्निटी की बारे में है, जिन्होंने ये कहा है कि उनका एक लैंड है जो गुलबर्ग 2 के अंदर है, लाहौर के अंदर इंडस्ट्रियल लैंड है, ये इसे बेचने के बारे में सोच रहे हैं। ये तो थी आज की न्यूज़ रिगार्डिंग मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो स्टॉक मार्केट को शेयर की गई। अब अगर हम पोर्टफोलियो को देख लें तो जिस तरह मैंने कहा था कि ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का। ऑक्टोपस को देखें, पहली दफ़ा इस रेट के ऊपर चल रहा है। गंधारा इंडस्ट्रीज़ में अच्छा टाइम है, ख़ुसूसन लुब्रिकेशन या लुब्रिकेंट्स या ऑयल सेक्टर के अंदर HTL बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी इसने 3 क्वार्टर के अंदर। GGL भी अच्छा है, इस वक्त अच्छा टाइम है इसके अंदर पोजीशन लेने का। ज़्यादातर सारे पॉजिटिव हैं स्वाई टेली के। और अगर हम अगले सेक्टर में देखें तो इसके अंदर मैं कुसुम और यूसुफ वीविंग ने देता, ये न्यूज़ ड्रिवन थे। PRL ठीक है, ऑयल रिफाइनरी के ऊपर डिपेंडेंसी है, लेकिन इस दफ़ा के इसके 9 महीनों के रिज़ल्ट बड़े अच्छे हैं, और हम फुल क्वार्टर के रिज़ल्ट भी, फुल ईयर के रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे एक्सपेक्ट करते हैं। हम TV में राइट टाइम है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। हम इसको बड़ा अच्छे लेवल पे देखते हैं। आरिफ हबीब में और इसी लेवल पे तकरीबन इसकी बाइंग की हुई है,
तो हमें ये चाहिए कि ये अब टाइम है इसके अंदर पोजीशन लेने का। इसी तरह ATRL बहुत अच्छा है, और इसी तरह चंद एक स्क्रिप्ट में जिस तरह मैंने आपको कहा टोटल क्वालिटी मीट बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ जो मैंने आज इन्फॉर्मेशन शेयर की मैपल लीफ की, वो कोई इतनी ज़्यादा इस लिहाज से पॉजिटिव या उसे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगी। ऑल ऑफ अबव ये बड़े अच्छे स्क्रिप्ट हैं जिनके अंदर मैंने आपको पोर्टफोलियो के अंदर शेयर किया हुआ है। उससे आगे अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर क्या रहेगा, मार्केट के अंदर वही सिचुएशन रहेगी, रेंज बाउंड। और मार्केट को मैं इसी तरह देखता हूँ कि मार्केट में अगर कल हमज़ा शहबाज की गवर्नमेंट उड़ती है, मुनर्रिफ अरकान को उड़ा दिया जाता है, और या इलेक्शन को डिसअलाउ कर दिया जाता है उनके, और PTI की तरफ गवर्नमेंट वापस जाती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगे शहबाज शरीफ के पास, और उनके पास ऑप्शंस कम रह जाएंगी। अगर वो चैलेंज करते हैं या री ओपिनियन, बेसिकली ये बाइंडिंग दी गई है डिसीजन के साथ, तो 63A का जो डिसीजन आया, अब इस तनाजुर को देखते हुए गवर्नमेंट के पास ऑप्शन बड़ी लिमिटेड रह गई हैं। इसीलिए कल भी रेंज बाउंड देखेंगे हम एक्टिविटी। हाँ, ये है कि गवर्नमेंट जाने की न्यूज़ आती है तो मार्केट अच्छी रिकवरी पोस्ट करेगी। दूसरे नंबर पे अगर गवर्नमेंट ऑयल प्राइसेस बढ़ाने की बात करती है तो बड़ी शॉर्ट टर्म रैली आएगी। तो दिस इज़ ऑल ऑफ अबव फ्रॉम माय साइड। और कल हम देखेंगे रेंज बाउंड, और एक्सपेक्टेड यही है कि कल भी शायद मार्केट, कल अगर नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है कि गवर्नमेंट सस्टेन कर रही है, तो प्रॉबली मैं देखूंगा कल भी मार्केट शायद थोड़ी सी नेगेटिव या थोड़ी सी पॉजिटिव क्लोज होगी, क्योंकि कल की आज का जो ट्रेंड था इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए नज़र आएगी। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।